नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो मैं आई हूँ 10-11 दिन बाद अपने मायके से। तो भाई वहाँ से आने के बाद जो मैंने साफ़ सफाई की है, तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या घर में सालों से झाड़ू नहीं लगी, इतना सारा डस्ट निकला था कि ऐसा लग रहा था मतलब क्या ही बताओ। और पतिदेव तो हैं ही, अब घर में रह लिए इतने दिन, अपने आप खाना बना के खा लिया, यही बहुत है। तो उनसे क्या कहो। और सुबह सुबह मैंने ना मशीन लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि पानी चल रहा था। तो और उसमें तो ये है कि अपने आप चलती रहेगी वो, और मैं करती रहूँगी अपनी साफ़ सफाई। तो अभी तो ये है कि मैंने पूछ लिया था उनसे कि खाने में मैं क्या बनाऊं, तो उन्होंने दाल चावल के लिए बोल दिया था गर्मी को देखते हुए। तो जिस सुबह उठकर सबसे पहले मैं लेने गई थी दूध, और दूध लाके, और मैं दूध लेने गई थी ना, जब भी मैंने सबसे पहले मशीन लगा दी थी, तो दूध लेकर फिर मैं लग गई थी अपने झाड़ू वाड़ू लगाने में, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब मतलब आती हूँ घर से, तो मुझे पता है कि साफ़ सफाई तो मुझे बहुत सारी करनी पड़ेगी। लेकिन यह है कि ये अकेले रहते हैं, यही काफ़ी है, अपना बना के खा लेते हैं, कर लेते हैं। कभी यूँ नहीं कहते हैं कि आ जा, ये इस बात में तो खैर अच्छे हैं ये। और अभी भी भाभी कह रही थी कि रह जाओ, अभी बच्चों की छुट्टी हो गई है। तो फिर भी इन्होंने ऐसे ये नहीं बोला कि हाँ आ जा तू। मैं बोल रही थी ना, भाभी कह रही हैं कि बच्चों की छुट्टी हो गई है और अब आप जा रही हो। तो कह रहे हाँ रह ले, देख ले, तेरा मन हो तो और दिन रह ले। तो मैंने बोला, मैंने कहा नहीं यार बहुत दिन हो गए, चलो घर भी देखते हैं, और आप इतने दिन से अकेले रह रहे हो, कुछ अपने आप ही बना कर खा रहे हो। तो इसलिए फिर मैं आ गई थी, क्योंकि छुट्टियां तो ये है कि पढ़ती रहेंगी, और बच्चों की छुट्टियां भी है कि पड़ गई हैं। अब तो जुलाई में ही स्कूल खुलेगा, और फिर इनका हॉलीडे होमवर्क वगैरह भी कराना है। और सुबह मैंने जल्दी में मशीन लगा दी थी तो सही रहा, और जब तक मैंने मतलब पूरी झाड़ू वाड़ू अपनी क्लीनिंग हो नहीं पाई थी झाड़ू की, तब तक मेरे कपड़े धुलकर और तैयार हो गए थे, और मैंने फिर सूखने भी डाल दिए थे। और फिर दूसरे, और अभी पता है खाली मैं झाड़ू ही लगाऊंगी, और पोंछा तो फिर मैं बाद में लगाऊंगी आराम से, क्योंकि फिर ये ना कि किचन भी है। अभी तो मैं खाली कमरे की झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ अच्छे से, डीप क्लीनिंग। और मतलब ये है कि अच्छे से सबके बैठ के, क्योंकि मेरे पीछे ना आंधी भी आई थी, तेज़ हवा चली थी, तो उसकी वजह से है कि सारे में फिर बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है। तो एक एक चीज़ ऐसे। और अभी मैंने ना ये कि कपड़े वपड़े खिला दिए हैं, बैग वगैरह। तो अभी मैंने वो भी अभी लगाने हैं, मुझे सेट करना है अभी सारा सामान, बस मैंने अभी निकाल कर ही रख दिया है सब। एक औरत के घर में ना होने से देखो क्या होता है। देखो हमारे किचन का हाल देखो, प्याज का हाल देखो, है ना, और देखो गैस का हाल देखो, बर्तन देखो सारे ऐसे पड़े हैं, सारे देखो। ये हमारे लिए छोड़ रखे हैं, देखो ये देखो कितना गंदा हो रहा है टब। यहाँ तक कि आलू भी नहीं बनाए, तो रही लौकी, और देखो उपजे आए बेचारे आलू, ये वाले भी देखो उपजे आए, ये कम उपजे हैं लेकिन, और ये उपजे आए, देखा। ऊपर का हाल देखो, लग रही है किचन है। अभी मैं सेट करूँगी तब देखना। देखो सब इधर उधर तहस नहस कर रखा है। देखो जिस सैलो रोटी का कहाँ चढ़ा के रख दिया है, यहाँ रखा जाएगा नीचे, कहाँ ऊपर चढ़ा दिया है। ये सब डब्बे इधर उधर तहस नहस कर दिए हैं, सब मुझे सेट करना पड़ेगा। चलो भाई धीरे धीरे करते हैं। फिर अभी मैंने दाल भिगा दी है अरहर की। और ये देखो एक और कारनामा दिखाऊँ मैं तुम्हें इनका। देखो ये दूध मैं जब गई थी आज से 11 दिन पहले, तब का था ये। तो फिर मैंने रात आके देखा फ्रिज में, तो तब मैंने ये जाके फिर मैंने इसमें सहीजा लगाया, मतलब कि मैंने ये जमाया। फिर ये मतलब पतिदेव पे ये पिया भी नहीं गया कि यानी कि मैं पी लूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा करते हैं ये। क्या कहते हैं, मैंने पी तो लिया, मतलब एक और भगोने में रखा था, वो पी लिया था, ये थोड़ा सा रह गया था, ये उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो ये रह गया। यूँ कहते मैंने पी तो लिया, वो तो मैंने रात आके देख लिया, जमा दिया, तो जम गया, फटा नहीं था, मतलब हल्का सा गुनगुना करके तब मैंने सहीजा लगा दिया था। चलो भाई तो करते हैं काम। झाड़ू में ये मुझे 2 घंटे लग गए, इतना घर गंदा हो रहा, बहुत ज़्यादा। वो तो मैंने अभी डीप क्लीनिंग नहीं की है, बस ऐसे ही हल्का हल्का साफ़ कर दिया, मतलब डीप क्लीनिंग नहीं की, डीप क्लीनिंग करती तो मुझे पूरा दिन हो जाता। अभी मैंने बस ऐसे ही नॉर्मली झाड़ू लगा दिया, तो उसमें भी तो मुझे 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि इतनी गंदगी थी बहुत ज़्यादा। अब देखो, अब लग रहा है ना साफ, बिल्कुल लग रहा है ना,
चलो अब थोड़ा किचन की हालत और संभाल ली जाए, फिर नहीं तो पतिदेव जाएंगे तो उनके लिए फिर दाल चावल बनाऊंगी आज मैंने इसलिए पूछ लिया था, मैंने क्या खाओगे, तो दाल चावल की कह रहे हैं। और मेरा मुंह पता नहीं फट गया है मेरा ना वो हो गया है पेट गड़बड़, मतलब वो पेट में पानी हो गया है मेरा। और चलो यार चलते हैं, एक तो खुद की तबीयत खराब और ऊपर से इतना सारा काम करना तो पड़ेगा। लेकिन अब झाड़ू लगाने के बाद अब बारी आई है किचन को साफ़ करने की, मतलब किचन टॉप को साफ़ करने की, क्योंकि इन्होंने क्या है ना अपना बस लौकी की तोरी बना लेते हैं अपना, तो हो गया काम। आलू बनाए नहीं तो आलू में भी किल्ले फूट गए हैं, और किचन टॉप भी बहुत गंदा हो रहा है। तो मैं पहले करूँगी अपनी गैस की साफ़ सफाई, क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं, बस मैं ही उठ गई हूँ, तो इसलिए सोच रही हूँ पहले से ये गैस वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ की है, उससे साबुन का कपड़ा लगा के। तो बहुत गंदी हो रही थी, क्योंकि भाई आदमी का काम तो ये ऐसे ही रहता है चलता हुआ, क्योंकि फिर वो अपना नौकरी पे भी जाते हैं, तो वही फिर अपना ये भी रहता है ना कि नौकरी करें, नींद पूरी करें या घर का काम करें, तो वो चलो हम समझते हैं, लेकिन फिर भी बहुत गंदा कर देते हैं। तो फिर अभी मैं इसको साफ़ सफाई करूँगी, और पूरी नहीं करूँगी, सिर्फ मेरी गैस रखी है ना बस इतने बीच में, ये वाली मतलब इधर का एरिया ही मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर मुझे अभी मैं क्या करूँगी साथ के साथ अपने जो मैंने दाल चावल बना दूँगी मैं अपना बीच में, मतलब साथ में। तो अपना ये है कि एक्स्ट्रा काम मैं दूसरे स्लिप पे करती हूँ, क्योंकि बर्तन हैं, बोतल्स हैं, काफ़ी सामान है धुलने के लिए, तो उसमें भी समय लगेगा। तो मैंने कहा कहीं अगर उठ गए और फिर अगर खाना नहीं बना तो फिर शोर मचाएंगे कि सुबह से क्या कर रही है, ये नहीं देखेंगे कि साफ़ सफाई कर रही है। इसलिए मैं सबसे पहले ये सब कर दूँगी और अपना बीच में दाल चावल भी चढ़ाती रहूँगी। रात मैंने फ्रिज खोला तो देखा कि ये पूरा बर्फ़ जमी हुई, इसमें पूरा जैसे ये है ना इस तरह की बर्फ़, ये पूरा पहाड़ बना हुआ था, पूरा दिख भी नहीं रही थी, बस हल्का हल्का आगे से दिख रहा था। तो और बस ये बटन दबाना था, तो किसी ने बटन नहीं दबाया। रात मैंने दबाया, रात से ये इतनी छूट गई है, गिर गई है इसमें निकल के। ये सब ऐसे ही छूट जाएगी। ये पूरा ये डब्बा भर गया था, एक बार तो मैंने फेंक दिया है ये। चलो फ्रिज की मैं सफाई बाद में करूँगी। ये देखो क्या हाल किया है फ्रिज का, ये वो तो मैंने रात एक बार पहुँच दिया था, ये देखो देखा ये हाल है फ्रिज का। वो तो रात मैंने एक बार आगे आगे से पहुँच दिया था, रात की वजह से मैंने किया नहीं, मैंने कहा सुबह करूँगी। अब चलो भाई थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, कल दो बल्ले रख दिया है बस, मतलब अभी खाली इतना ही एरिया मैंने क्लीन किया है, अभी ये इतना रहने दिया है क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा। जितने बीच में मैं काम करूँगी इतना कर लिया है मैंने बस क्लीन। चलो पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं, दाल वाल बनने चढ़ा देते हैं, फिर अपना ये करेंगे बर्तन। मैंने दाल बनने के लिए चढ़ा दी है, और फिर ऊपर वाली जो स्लिप है जिसमें बर्तन रखे हैं सारे मैंने उतारे नीचे, और फिर दोबारा से मतलब ये साफ़ की मैंने। ये इतनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्तन धो के इन्होंने गीले ही रख दिए थे वहाँ पे, तो सारा मतलब बहुत गंदी हो गई थी। इसलिए फिर मैंने पहले तो मैं कपड़े से पहुँच रही थी, लेकिन कपड़े से वो साफ़ हो ही नहीं पा रहा था जिस तरह से। फिर मैंने साबुन का जूना लिया और फिर साबुन से जूने से रगड़ के तब मैंने वो साफ़ की, तब जाके कहीं सफाई दिखी मुझे। और फिर मैंने दोबारा से तब जाके बर्तन लगाए, और बर्तनों पे एक बार पानी डाला मैंने सब पे। और देखो कितनी गंदी हो रही है ना। अभी तो मैं ऐसे कपड़े साफ़ कर रही हूँ, मैं सोच रही थी लाओ कपड़े गीले कपड़े से ही साफ़ करूँगी तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे हुआ ही नहीं था। फिर मैंने ना जूना लिया, उससे जाके साफ़ हुई, जूने से रगड़ के साफ़ की मैंने। ये फ्रिज में से बर्फ़ निकाल के मैंने इसमें डाल दी है ये, और कटोरा भर के मैं दे गई थी, वही मैं उसमें लगाऊंगी। तो मैंने ये ऊपर रख दिया है यहाँ पर, पहले इसको साफ़ कर लूँ। ये कितना काला काला हो रहा है, ये इतना गंदा हो रहा है। तो घर जाऊँ उसके वहाँ से आने के बाद इतनी काम हो जाता है, बस फिर तो ये मन करता है गई क्यों मैं पूरा दिन हो जाता है फिर तो लगी मम्मा करनी है साफ, और पूरी बर्फ जम रही थी है ना अम्मा? मंगा ली नीचे वाला मैं हटाया।
देखिए ऐसे लगा ना पूरी सॉन्ग्स फैला दिए है ना। उसको धो देना उससे बचने से। से धो के लाऊंगी, हट पे से धो के लाऊंगी। मैंने ना पूरी फ्रिज की जो ट्रे थी सारी एक एक करके निकाल के और साफ़ कर दी थी। और ये वाली तो कुछ ज़्यादा गंदी हो रही थी। और जो ड्रेन वाला जो होल होता है तो वो इतना मतलब गंदा हो रहा था, वो इतना इसमें काई टाइप से बन रही हो गई थी उसमें। फिर मुझसे वो निकल नहीं पा रहा था। फिर मैंने पापा को बोला तो पापा ने भी कोशिश किया तो पापा से भी निकला। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, जब जाके वो ड्रेन ये वाला जो होता है ना, ड्रेन वाला जो होल होता है इसमें से जो पानी निकलता है बाहर, वो वाला फिर मैंने तब जाकर ये साफ़ किया। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और ट्रे वगैरह इसकी ऊपर वाली निकाल के वो सब साफ़ कर दी है। और अभी क्या है ना, बहुत टाइम लग जाएगा इसे एक एक करके साफ़ करने में, क्योंकि ना ये ना एक एक करके साफ़ करती रहूँगी, फिर उसका सामान भी रखती रहूँगी मैं उसमें। तो मैं सारी एक संग नहीं कर दी थी। और अब बारी आई है फ्रिज की। तो फ्रिज में ना वो सॉरी अब बारी आई है कूलर की। तो कूलर में भी ज़्यादा पानी नहीं था, 2-3 बाल्टी पानी था। तो मैंने सोचा क्यों ना नया पानी डालने से पहले इस पुराने वाले को ही खिला दूँ, क्योंकि ये भी बहुत गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा पानी हो गया था इसमें। तो और जब सफाई होती है ना तो एकदम ही मेरे दिमाग में चढ़ जाती है कि अब होनी है तो होनी है। तो बस वही रहा और मैंने सारी क्लीनिंग एक साथ कर दी आज घर में। और मुझे ये काम करते करते ना दोपहर हो गई थी, दोपहर मतलब 3 बज गए थे, शाम होने आई थी। और मैंने बेचारी जो दाल चावल बनाए थे वो मुझे 3 बजे नसीब हुए थे नहा धोकर। और आज मुझे ना गर्म पानी से नहाना पड़ा, क्योंकि टंकी का पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। वो तो मैंने कुंजे से 1 बाल्टी पानी मैंने भरवा दिया था, मैंने बाथरूम में ना भर के रख दे पानी, क्योंकि इस टाइम क्या है ना दोपहर में अब ताज़ा पानी तो आ रहा नहीं था, तो मैंने इससे पहले ही भरवा के रखवा दिया था। तो वो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, नहीं तो मुझे खोलते पानी से नहाना पड़ता आज। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।